नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल जम्मूखंड प्राइवेट ITI कलिंगरा में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, कोरोना महामारी ने फिर से अपने कदम फैला लिए हैं, तो हमें इससे डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और लड़ना कैसे है? इससे बच के घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साथ में अपना जो मूल काम है वो करना है और वो है पढ़ाई। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग को ऑनलाइन क्लासेस के रूप में। आपको मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय करवाने जा रहा हूँ, जो कि महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का काम करने से पहले उसको जानना जैसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने से पहले उसका परिचय होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को इससे रूबरू करवाने का। आप में अगर कोई पढ़ाते समय कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम चालू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय 4 प्रकार से अपन उसको परिचित कर सकते हैं, और उसमें सबसे मुख्य पार्ट होता है उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व क्या है? वर्तमान समय में आपको पता है कि किसी भी प्रकार का कार्य जो होता है, कोई भी कार्य, उसको करने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने से पहले, किसी प्रकार की ड्राइंग को बनाने से पहले उसके सारे तथ्यों को, अवयवों को, उसके भागों को, उसके प्रकारों को और उसकी सारी विशेषताओं को, उसके महत्व को, उसके उद्देश्य को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो महत्व है वो कितने प्रकार से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है उसका सबसे पहला उद्देश्य है आरेखों का अभ्यास करना। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आरेखों का अभ्यास करना में उपयोग में लिया जाता है, संरचनाओं को जानने में एवं प्रदर्शित करने में, प्लांट तथा उपकरणों की कार्यप्रणाली को समझने में। देखिए, ITI में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वह मुख्यतः उसके यानी किसके उपकरणों की कार्यप्रणाली को विभाजित करता है, उसको समझाता है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति के माध्यम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका एक ड्राइंग तैयार किया जाता है, और वह कहाँ पे तैयार किया जाता है? ड्राइंग शीट में। किसी भी आकृति को मूलभूत उसकी आकृति प्रदान करने से पहले उसको ड्राइंग में आरेखित किया जाता है, और उसी का हम अध्ययन करेंगे। और उसके बहुत सारे महत्व होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनके बिना और नियम सिद्धांत भी होते हैं कि उनको आधार मानते हुए हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग विचार अभिव्यक्ति का भी माध्यम है, और उसके अनेक प्रकार होते हैं। जैसे ड्राइंग अभिव्यक्त करना है, हमें किसी को हमें जो ड्राइंग आ रही है हमें दूसरों को समझानी है, या हमने जो ड्राइंग बनाई है वह किस रूप से हम समझा सकते हैं। तो उसके मुख्य कितने रूप होते हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहला रूप होगा मौखिक रूप, यानी कि किसी भी प्रकार की हम ड्राइंग बना रहे हैं तो उसका सबसे पहला मुख्य बात होगा मौखिक रूप। हमें बिना बोले या बोले हुए चिन्हों के द्वारा, चित्र द्वारा किसी को समझाना है तो वो अपन उसको विचारों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। मौखिक रूप में क्या करेंगे? इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मौखिक रूप है उसमें हमें समझाना कैसे है? बोल के कि भाई ये ड्राइंग है, इसकी इतनी डायमेंशन है, इसकी इतनी लेंथ है, इसकी विड्थ है, ये है, इसका स्क्वायर फीट इतना एरिया है, इस मशीन का ये है। इसी प्रकार से समझना चाहते हैं हम, उसी प्रकार से हम समझा सकते हैं सामने वाले जो हमें आ रहा है उसे मौखिक रूप से बोल के भी समझा सकते हैं। ड्राइंग बना दी है और उसको समझाना कैसे है? अब ये ड्राइंग मैंने बनाई कोई भी, तो बोल के मैं कैसे समझाऊंगा कि ये आयत है जिसके आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर हो, 4 भुजाएं, वह आयत कहलाता है। तो आयत के बारे में मुझे समझाना है तो मैंने ड्राइंग बनाई और उसको मौखिक रूप से आपको समझा दिया कि आयत है, या मैंने क्या किया, इसको लिख दिया कि ये आयत है। तो ये मेरा हो गया आपको समझाना, मौखिक रूप से हो गया। अब उसी को लिखित रूप देना है तो वही मैं लिख करके रेक्टेंगल लिख दूंगा, आयत लिख दूंगा, तो आप लिखित रूप में समझा सकते हो। चिन्ह के द्वारा कैसे? देखो, इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने सबसे पहले तो मैं बोल के समझा दूंगा कि आप आयत बनाया हुआ है, या आयत की आकृति ऐसी होती है जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं, आमने सामने की चारों भुजाएं जो समान होती हैं तो वो होती है जिसके आमने सामने की 2 भुजाएं समान ये हुई, 2 भुजाएं ये हुई। तो आमने सामने की दोनों भुजाएं जो समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का वो आयत कहलाता है। हमें पता है, तो हम बोल के समझा सकते हैं। तो ये एक हमारा मौखिक रूप कवर हो गया।
और जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं समान होती है वो वर्ग होता है। जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समान होती है आयत होता है। तो हमें समझाना है, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, उसे हम समझा सकते हैं मौखिक रूप से। दूसरी बात, लिखित रूप में हमें समझाना है। तो लिखित रूप को कैसे समझाएंगे? लिख करके। जैसे ये आयत है, अब मैं बनाऊंगा वर्ग, तो मैं लिख करके समझा सकता हूँ ये वर्ग बनाया हुआ। ये लिखा मैंने, समझ में आ गया आपको? दिख रहा है स्पष्ट ये वर्ग बना हुआ है। अब चिन्ह या संकेत के रूप में, अब मैंने इसी को चिन्ह या संकेत का रूप दे दिया। ये मैंने वर्ग बनाया जिसके आमने सामने की चारों भुजाएं समान हैं, उसको मैं चिन्ह रूप दे दूंगा स्क्वायर का, या संकेत दे दिया मैंने, ये मैंने वर्ग बनाया हुआ है, किसी प्रकार का संकेत दे दिया। ये एक तरह से उसका संकेत भी है, स्क्वायर बनाया मैंने, तो ये हो गया। अब उसका अंतिम रूप आता है चित्रित रूप। यही ये मैंने बोल के बताया, ये चित्र के द्वारा। अब मैंने वर्ग की बात करी यहाँ पे, और अब मैं बात करता हूँ हम वृत्त की। अब मैंने चित्र बना दिया, इसका केंद्र बिंदु बना दिया। अब ये मैं लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, चित्रित रूप में ये क्या है? वर्ग है, वृत्त है। ये वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है। तो ये इन आकृतियों को मैं बना करके संकेत रूप में, मौखिक रूप में, चिन्ह के रूप में आपके सामने प्रदर्शित करके आपको समझा सकता हूँ। तो ये तो हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो विचार होते हैं उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि ड्राइंग शीट पे बनी हुई चीज़ को मूल रूप प्रदान करना और मूलभूत जो चीज़ है उसे ड्राइंग में लेके आना, यही एक मुख्य कार्य होता है ड्राइंग को अभिव्यक्त करने का। तीसरी बात होगी मुख्य, उसके परिचय में वो होगी ड्राइंग उपकरण। अब जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाएंगे तो सबसे उसमें आवश्यक सामग्री होगी ड्राइंग के उपकरण, ड्राइंग सामग्री, और उसी में ड्राइंग उपकरण के भी मुख्य पार्ट होते हैं कौन कौन से, जिसके माध्यम से अपन ड्राइंग को बना सकते हैं। सबसे पहला उसका पार्ट होता है ड्राइंग बोर्ड। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड का विशेष महत्व होता है और इसके भी कई प्रकार के पार्ट होते हैं, इसके अलग अलग साइज होती है। जब हम ITI में ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बोर्ड की साइज अलग होती है, ड्राइंग शीट की साइज अलग होगी। डिप्लोमा करेंगे तो उसमें भी ड्राइंग शीट की साइज अलग होगी, ड्राइंग बोर्ड की साइज अलग होगी। डिग्री में जाएंगे तो उसमें भी उसका लेखन का तरीका, ड्राइंग बोर्ड, उनकी सबकी साइज अलग अलग होती है जो स्पष्ट रूप से किताबों में दे रखी है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा, ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट का अलग ही वीडियो बनाऊंगा। टी स्क्वायर, इसका भी बहुत अधिक महत्व होता है, इसके बिना हम कुछ काम हम कर नहीं सकते। यहाँ पे जो लिखे हुए सारे उपकरण हैं सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सेट स्क्वायर, आपको पता है कि फ्री हैंड जो ड्राइंग बनानी, जो भी ड्राइंग अपन फ्री हैंड बनाएंगे तो उसमें सेट स्क्वायर का बहुत अधिक महत्व होता है। चांदा यानी प्रोटेक्टर, आप सभी को पता है कि चांदे का क्या महत्व होता है, छोटी छोटी क्लासों में अपने इसका बहुत उपयोग किया है, उसका फिर से अपने को उपयोग करना पड़ेगा। फ्रेंच कर्व, विशेष प्रकार के जो कर्व होते हैं जो हम पेंसिल और प्रकार की सहायता से नहीं बना पाते हो, फ्रेंच कर्वों के माध्यम से अपन बना सकते हैं। स्केल, आपको पता है 15 सेंटीमीटर की स्केल, 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है और उन दोनों के अलग अलग उपयोग होते हैं और उनका दोनों स्केलों का इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही अधिक महत्व है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, आपको पता है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट में कई सारे छोटे छोटे चित्र आते हैं जो समय को बचाने के लिए उसमें चित्रित होते हैं और उसके आकृति आकार सब दिया हुआ होता है, अपन उसको डायरेक्टली बना सकते हैं। समय की बचत के लिए इसका उपयोग हो सकता है और फिक्स कोई भी चीज़ हो तो बिना किसी गलती के अपन इसकी सहायता से बना सकते हैं। कंपास, आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपास दो प्रकार की होती है, छोटी कंपास और एक होती है बड़ी कंपास। इसकी सहायता से, कंपास की सहायता से हम वृत्त का निर्माण कर सकते हैं और त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, आयत का, वर्ग का और समद्विबाहु त्रिभुज का, समभुज चतुर्भुज का, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज और बहुत सारी संरचना होती है जिसका हम इसकी सहायता से निर्माण कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन आपको पता है, मिनी ड्राफ्टर आपको पता है, नहीं पता हो ड्राफ्टिंग मशीन की सहायता से अपन क्या करेंगे, शीटों में संरचनाओं का निर्माण करेंगे। किसी प्रकार की जो आकृति होगी उसको मूल आकार प्रदान करेंगे मिनी ड्राफ्टर की सहायता से। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ये जो बॉक्स होता है इसमें कई प्रकार के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से अपन ड्राइंग को पूर्ण करेंगे। चौथा अपना आज के इंजीनियरिंग ड्राइंग परिचय का लास्ट और अंतिम पार्ट है ड्राइंग सामग्री। ड्राइंग जो ड्राइंग सामग्री है उसमें मुख्यतः इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है तो पेंसिल, और पेंसिलों के भी मुख्यतः कई प्रकार होते हैं लेकिन अपन उसमें 3 प्रकार की पेंसिलों का यूज़ करते हैं तो उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए अलग से तो बन सकता है। अब जो मुख्यतः पेंसिल अपने सिलेबस में दे रखी है वो है कठोर फ्लेट की पेंसिल, और उसकी भी एक पेंसिल है उसका यूज़ करते हैं अपन ड्राइंग बनाने में।
मध्यम ग्रेड की अलग प्रकार की बहुत सारी ग्रेडें होती है, मध्यम ग्रेड में भी विभाजित कर रखा है इनको। उनमें भी एक ग्रेड की पेंसिल का अपन यूज़ करते हैं, और नरम ग्रेड की जो पेंसिल होती है जैसे HB है, तो उनमें भी एक प्रकार की पेंसिल ले लेंगे। यानी कि तीनों प्रकार में अलग अलग और भी प्रकार हैं, लेकिन उनमें से एक एक प्रकार की जो पेंसिल है उसको चॉइस करके अपन इसका उपयोग करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ड्राइंग बनाने के लिए। अब आपको पता है रबर का प्रयोग होता है किसी भी प्रकार की ड्राइंग जो उन्होंने बनाई है पेंसिल से, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको मिटाने के लिए हमें रबर की अत्यंत आवश्यकता होती है। इरेजिंग शीट, इसके बारे में आपको पता है। पेंसिल शार्पनर आपके पास पता है, कटर, डस्टर, ये भी आपको पता है। डस्टर में आप कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी सूती का कपड़ा होता है उसको ले लें। शीट में अगर कोई पेंसिल के दाग वगैरह रहते हैं तो उसको सफाई करके ड्राइंग को शुद्ध या अच्छा रूप प्रदान करने के लिए डस्टर का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग पिन, आपको पता है कि ड्राइंग पिन के बिना ड्राइंग शीट को अपन स्थायी नहीं रख सकते हैं। ड्राइंग पिन का एक ऑप्शन और भी होता है जो होता है सेलो टेप। सेलो टेप से एक हद तक ड्राइंग शीट जो है वो बिगड़ सकती है, कोई आकृति है वो उसमें रिमूव हो सकती है, लेकिन ड्राइंग पिन से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए ड्राइंग पिन को हम उसमें शीट के ऊपर फंसा करके क्लिप के द्वारा और ड्राइंग शीट को फिक्स कर सकते हैं। शीट ड्राइंग पिन के बाद क्लिप्स भी ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए उपयोग में ली जाती है। और सेलो टेप, आपको पता है सेलो टेप का मैंने ऑप्शन पहले ही बता दिया है कि ये भी ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए उपयोग में ली जाती है। डस्टर, वही सैंड पेपर का उपयोग करेंगे अपन पेंसिल की जो नोक होती है उसको नुकीला बनाने के लिए। ट्रेसिंग पेपर के बाद नाम का था ट्रेसिंग क्लॉथ का उपयोग करेंगे वही अपन शीट के ऊपर शीट को सुंदरता प्रदान करने के लिए। अगर शीट के ऊपर कोई अपनों से गलती हुई है और शीट भद्दी लग रही है या गंदी लग रही है या पेंसिल या हाथ का मैल उसके ऊपर आया हुआ है कुछ मात्रा में, तो अपन उसको ट्रेसिंग क्लॉथ के द्वारा उसको साफ कर सकते हैं। तो ये आपका था मुख्य इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, और ये आपके उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के महत्व बताया मैंने, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम कैसे शीट से मूल आकृति प्रदान कर सकते हैं और मूलभूत जो आकृति है उसको शीट में ला सकते हैं। तीसरी बात बताई थी ड्राइंग उपकरण, जो ड्राइंग के उपकरण है जिनके बिना ड्राइंग बनाना संभव नहीं है लगभग, तो वो मैंने आपको बताया है। इनमें से और भी इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य मैंने आपको बताए हैं। ड्राइंग सामग्री मैंने आपको बताया, पेंसिल है, रबर है, ड्राइंग पिन है, क्लिप्स हैं और ड्राफ्टर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं उपकरण और सामग्री के रूप में। तो आज का ये मेरा वीडियो मैंने परिचय करवाया आपको, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, अपने चैनल को रिमूवमेंट प्राइवेट आईटीआई कलिंजरा जो के नाम से अपना चैनल बना हुआ उसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे इस समय का कोरोना का जो काल है उसका सदुपयोग करते हुए इन शीटों को आप बनाएं। मेरे साथ ही चले, मैंने कॉलेज में लगभग 12 से 13 शीटें तो बनवा दी हैं 1.5 महीने में, और आशा करते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन रिवीजन करवाते हुए वापस पुनः उसी स्थान पर पहुँच के अपन इनका शीटें फिर से बना सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम यथासंभव जल्द से जल्द आपका उसका निराकरण करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।